हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मी आल्सो गुड। जी, तो ईद कैसी गुजर रही है आपकी? बताइएगा ज़रा, कहाँ कहाँ पे घूमने जा रहे हैं कि घर में बैठ के बोर हो रहे हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी तो फर्स्ट डे इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन बाकी सेकंड डे बहुत जी, अच्छी तो गुजरती ये है। मेरे बच्चों ने बेटे अपना की ब्लॉग शुरू कर लुक है। हम उठ गए हैं और मैंने अपने बेटे को तैयार कर दिया है। हादी इस तरह नहीं बेटा, इस तरफ। तो ये मेरी जानू आइला मैचिंग मम्मा के साथ मैचिंग की हुई है मेरी बेटी ने। आज भी बहुत प्यारा लग रहा है। इधर पीछे होकर पीछे हेलो जी। अब मैंने भी तैयार होना है। मैं भी पुराने कपड़े में हूँ। मैं आपको तैयार ओके बाद में। हेलो रैन, सबको ईद मुबारक कहो। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। रैन पे कपड़े भी तो दिखाओ ना सारे। घूमो सही तलाचे, सही तलाचे। चलो बस बस, ऊपर मुंह करो, नीचे मुंह बस। ये देखिए, ये देखिए हादी 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 अली इधर है। तो ये मैं भी जी, तो फिर मैं तैयार हो गई थी। आइला तंग कर रही थी उसको, तो फिर उसको मैंने फटाफट से फीडर बना के दिया। उसने दूध पी लिया था। तो फिर अब ये टाइम आ गया था। वो मेरे भांजा भांजी भी यही थे जो आ गए थे। उन्होंने भी मेरे साथ जाना था। मैं रेडी हो गई थी, सब रेडी थे। अब हमने निकलना था, तो अब हम निकलने लगे हैं। तो ये आइला है और अपने कज़न के पास आराम से बैठ के खेल रही थी और तंग भी साथ साथ कर रहे थे। मैं इधर बैठी थी क्योंकि मैंने नए कपड़े पहन लिए थे। मैं मुझसे उसको उठाया नहीं जाता, इसको चुभ रहे थे मेरे कपड़े, इसलिए मैंने उसको कहा था कि तुम पकड़ लो। तो हम दोनों ने मैचिंग की हुई थी। ये देखिए, मेरी बेटी अपने दादू के पास बैठी हुई थी, इंजॉय कर रही थी, और इसकी दादू इसको पानी पिला रही थी। पहले मैं नीचे आई थी तो अली ने कहीं जाना था, तो इसलिए उन्होंने कहा तुम ऊपर जाओ, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं ऊपर आ गई थी। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर हम निकले थे उधर। मैं इन बच्चों की दादों के पास बैठ गई थी। तो ये देखिए, ये मेरी बहन और उनके बच्चे भी मेरे साथ जा रहे थे। तो गाड़ी भर के पूरी माशाल्लाह से फुल हो के गई थी। तो फिर हमने एक बच्चे को बाहर निकाल के कहा आप अपने साथ ले जाएं, और मैंने आइला को उठाया था। और आइला आपको पता कि बहुत तंग करती है, उसके साथ किसी को मैं बिठा नहीं सकती थी, इसलिए मैं अकेली आइला को इसे बिठाया था। ये हादी और ये मेरी बेटी आइला और ये मैं। और सफ़र हो गया है स्टार्ट हमारा अपनी अम्मी की तरफ, अम्मी अबू के घर। काफ़ी लंबा सफ़र था, तो और गर्मी भी काफ़ी हो गई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी बच्चों को। और पता है, नए कपड़े पहने और वो होते भी ऐसे हैं कि उसमें नए कपड़ों में लगती भी गर्मी ज़्यादा है। और धूप भी आज माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी खासी निकली हुई थी। तो बस यही दुआ थी कि फटाफट से अब घर आ जाए और हम उधर अपनी अम्मी के घर पहुंच जाए। इधर फिर हमने एक दफ़ा रोक के भी आए। मेरी भांजी ने एक ग्लासेस लेनी थी, उसने ग्लासेस भी ले ली, उनको अली ने ग्लासेस भी ले दी। तो फिर हम दोबारा से चले। जी, तो ये देखिए, ये फाइनल रास्ता आ गया। ये वही वाली सड़क है जिधर से हमें अब अंदर जाना है। तो ये बस मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया इसको आपको दिखाने के लिए। तो ये घर आ गया। बस अब अली ने हारन बजाया था तो दरवाज़ा खुल गया था। तो अंदर आ गए हैं। अम्मी अब्बू सब तैयार थे और आगे मेरी बहन भी आई हुई थी, और साथ साथ दूसरी बहन भी पहुंच गई थी जो हमारे साथ आई थी। तो ये देखें, रौनक लगी हुई थी, पूरा घर माशाल्लाह से फुल हो गया था। ये मेरा बेटा और ये देखें सारे, और सब ने शोर मचाया था ईदी के लिए कि ईदी हमें दें, ईदी हमें दें। तो मैंने कहा कि सब्र कर लो, कोई नहीं, ईदी भी मिलेगी। अभी आते सार मेरी बहन ने चीज़ें दी इनको, चिप्स वगैरह के खाओ। वो रास्ते में से ये सारी चीज़ें ले आई थी। और ये मेरी अम्मी देखें बैठी हुई है, हमारा इस्तकबाल कर रही थी। जी,
और इधर बच्चियाँ चीख चीख के हाला को तंग कर रही थी और साथ साथ ईदी मांग रही थी और हाला कंफ्यूज हो रही थी कि मैं बच्चों को क्या करूं। बच्चे बिल्कुल जान नहीं छोड़े थे और पता है बच्चों को जितनी मर्जी दी दे दो बिल्कुल होश नहीं होते। लेकिन फिर आराम से फिर उसकी मम्मा ने उसको समझाया कि जितनी भी मिल गई है चलो खुश हो जाओ। और हाला ने 100 वाली कॉपी निकाल दी थी और फिर वो सबको बांटी थी। तो अभी मेरी तो बारी आनी है, वेट कीजिएगा जी। तो ये देखें, ये मेरी बेटी को ईदी मिली थी, पहली उसकी ईद थी तो हाला ने उसको ढेर सारी ईदियाँ दी थी जो खुश हो गई थी। तो अब ये देखो मेरे बेटे की बारी। मेरे बेटे को भी ये ईदी हाला ने अच्छी खासी ईदी दी थी और कह रही थी अभी बिल्कुल शोर न मचाना, ये सारे के सारे हादी को दे दिए मैंने। तो मैं मैक्सिमम खुश हो गई थी कि हादी को मिले मुझे मिले, एक ही बात है। माशाल्लाह से बहुत ढेर सारी ईदी हाला ने दी। फिर ये लेने के बाद मेरा बेटा इसको सही तरह संभाल नहीं पाता, मैंने ही ले लिया था। फिर दूसरी हाला की बारी आ गई तो ये देखो जी मेरी बड़ी हाला ने भी ईदी दी आराम से। बच्चों को भी, अभी छोटे बच्चे इतने उनको नहीं पता, लेकिन वो मैंने ही ले ली थी। तो ये सारे बच्चे अब उम्मीद पे बैठे होते कि मैंने इनको ईदी देनी है और मैंने इनको बहुत तंग करके ईदी देनी है। फिक्र ना करें, इनको 100 से स्टार्ट करना है और फिर देना है इनको 500 सबको इंशाल्लाह। नहीं 10 नोट दे दे, 50 के 10 नोट दे दे, नहीं 100 के दे दे, 500 दे दे। मैं दिखाती हूँ। नहीं ये नहीं, ये वाला ये काबिल काफी है। चलो दीजिए और दे कैमरा देखे वीडियो बन रही है। और दे नहीं बहन मेरी को 500 नोट लगे, 500 तो अपनी लड़ाई हाला नहीं 50 नहीं चलता, नहीं 50 मुझे तो मैं कहाँ गई? नहीं चलता। सबसे बड़ी भांजी आमना आपकी चिक्स दिख रहे हैं। 50 नहीं चलता, 50 नहीं चलता। बस हाला मान गया नहीं, बस हो गया। 200 रुपया और दो ईदी दो और दो उससे बड़ी हूँ मैं। और दो 250 मैंने उससे बड़ी हाला जोड़ के रखो। एक और दे दे, एक और। और फिर ये देखें, ये ढेर सारी ईदी लेने के बाद सुकून से आराम से बैठ गया। अब इनको दुनिया में कोई काम नहीं है, अब किसी से कोई काम नहीं है। मेरी बेटी भी काफ़ी रो के फिर सो गई थी और मैंने शुक्र किया था कि इनसे जान छूटी, इन्होंने ले ली ईद। तो ये मेरे हस्बैंड की लुक आपने देखी होगी, ये मेरी बहन है। तो हम बाहर आ गए थे थोड़ी देर के लिए कि चलो थोड़ी सी पिक्स ले लेते हैं। तो ये देखिए मेरी बहन और दूसरी बहन भी थी और मैं भी थी जी। तो फिर मगरिब का टाइम हो गया था, हम तीनों बहनें वॉक कर रही थी। तो ये देखिए ये मैं भी हूँ, शायद आपको सही से नज़र ना आ रही हूँ। मगरिब का टाइम हो चुका था तो ये देखिए ये मैं हूँ, साथ साथ मेरी बहनें भी जा रही थी। तो मैंने कहा आपको अपनी भी थोड़ी सी कुछ दिखा दो। ये मेरी बहनें हैं साथ, दो हमारी जो फुल तैयार हुई थी। मगरिब हो गई थी इसलिए हम ज़्यादा आगे नहीं गए क्योंकि आगे दरख्त वगैरह ज़्यादा थे और वो डर लगता है हमें। तो फिर हम वापस आ गए थे। तो ये थोड़ा सा ही, तो ये देखिए काफ़ी खुली जगह है जहाँ पे आराम से बंदा वॉक कर सकता है। तो हमने फिर इधर तस्वीरें जो भी हो खिंचवाई थी। वो देखिए मून बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने कहा आपको वो दिखा दूँ। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल स्टार के बिल्कुल पास। तो मगरिब हो गई थी और अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। लाइटें देखिए आप देख रहे हैं जैसे चल गई हैं। तो इसी तरह ईद गुजर गया। अभी तो खाना हमने नहीं खाया था। आज होगा बॉनफायर के साथ साथ बारबेक्यू होगा। ये मेरी बहन तस्वीरें खींचने में मसरूफ़, तो इस टाइम कोई इतनी अच्छी तस्वीरें नहीं है। मेरी भांजियाँ वगैरह रोशनी में सारी तस्वीरें खिंचवाई थी। तो ये देखिए मैं अंदर आई हूँ तो ये देखिए आग लगी हुई है और इधर हो गए बारबेक्यू। ये काफ़ी बड़ी अंगीठी थी जो लगी हुई थी, जो बाहर लगवाई थी अब्बू ने, और सारे बाहर बैठ के ये मर्द हजरात ये काम कर रहे थे। तो ये देखिए ये बैठे हुए हैं सब मर्द। और
तो ये हो रहा था बॉनफायर के साथ साथ बारबेक्यू। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो मैंने इधर शूट कर ली थी। मैं कहा देख आपको ये साथ भी शेयर करूँ। ये मेरी भांजियाँ माशाल्लाह से घर पूरा भरा हुआ था और बहुत मज़ा आया था जी। मेरे अब्बू बाहर जा रहे थे, सारे मर्द रात को हम बाहर निकाल रहे थे कि बाहर जाके करें काम। तो नमाज टाइम हो गया था, मगरिब का आपको मैं बताया था मगरिब का टाइम हो गया था, तो हमने नमाज़ पढ़ी। तो फिर ये देखिए साथ साथ ये बारबेक्यू भी सजिया था, ये कबाब भी थे और साथ साथ टिक्के भी थे मिक्स था और पूरा ये भरा हुआ था हॉट पॉट बड़ा सा। तो अब हमारे खाने की बारी है। सब बीच में से थोड़ा थोड़ा सा चख रहे थे, तो मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ। काफ़ी मज़ेदार टेस्टी बने थे। कबाब जो थे थोड़े से थे जो हो गए थे थोड़े से, बाकी सब परफेक्ट था और बहुत टेस्टी और मज़ेदार था। और अब हमारे खाने की बारी आ गई है। जी तो देखिए कितने मज़ेदार और टेस्टी सा है। काफ़ी मज़ा आया था। सब मिल के बैठ के बारबेक्यू कर रहे थे और साथ साथ हमें भेजी जा रहे थे। तो हमने स्टार्ट किया, नीचे बैठ गए थे सारे बच्चा पार्टी और सारे बड़े, और फिर हमने खूब खाया था। मर्दों ने अलग से खाना था और जो उन्होंने अलग था, तो थोड़ा सा मैं कह रही थी कि मर्दों के लिए भी रख लो, तो इसलिए वो थोड़ा सा अलग कर दिया था क्योंकि उन्होंने बाहर खाना था, वो क्योंकि काम कर रहे थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अभी भी वो बारबेक्यू वगैरह कर रहे थे जी। तो ये देखिए उन्होंने सीखें वगैरह कबाब टिक्के लगा दिए हुए थे, जितने बच के थे वो उन्होंने लगा दिए थे। तो हम खाना शुरू हो गए थे। तो मैंने आपके लिए मैं खाना छोड़ के बाहर आई हूँ। मैं कहा चले आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो अब ये देखिए खाने का टाइम है, सारे बैठ गए, सबने खाना शाना बोतलें शोतलें अपने रख ली अपने पास और खाना शुरू हो गए। तो शुक्र है जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमने अभी खा लिया था खाना शाना। तो खाने के बाद आपको पता है बारी आती है मीठे की। तो जो अम्मी ने खीर बनाई थी वो मेरी पसंद से बनाई थी क्योंकि मुझे अम्मी कह रही थी बताओ क्या बनाऊँ। तो मेरा खीर खाने को बहुत दिल कर रहा था। तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी रहने दे और कोई चीज़ ना बनाए, तो आप खीर बनाना, मेरा बहुत दिनों से दिल कर रहा है क्योंकि मैं खाना चाह रही थी। तो अम्मी ने खीर। अब खाना शाना स्वीट डिश और चाय पीने के बाद अब काफ़ी रात हो गई थी। तो जो बाइक्स पे आए थे तो अब्बू उनको कहे थे अब चले जाएं। तो वो मेरी बहनें जो आई थी बाइक्स पे वो जा रही थी, तो मैं उनको उनको सी ऑफ करने के लिए आ गई थी। तो मैं कहा आपके साथ भी शेयर करूँ, आपके साथ शेयर तो मस्त है क्योंकि ये मेरा चैनल ही आपके लिए है। तो ये देखिए सब जा रहे हैं। अब मैं गाड़ी में थी इसलिए मैं थोड़ी देर बाद जाऊँगी बच्चों को लेके। तो ये हुरैन जिद कर रही थी कि मैंने नहीं जाना, लेकिन फिर अब्बू ने इसको कहा चलो जाओ जी। तो टाइम का तो पता ही नहीं चलता कैसे गुजर जाता। तो ये देखिए अब ये मेरी भांजिया मेरी अम्मी को अब्बू को भी साथ में दिया क्योंकि अब हम भी जा रहे हैं। तो मैं बैठ गई गाड़ी में। तो अब हम वापसी का सफ़र कर रहे हैं। तो खैर से अल्लाह मियाँ हम सफ़र हो हमारा जी। सबको खुदा हाफिज़ करके हम बाहर निकल चुके हैं और ये अब बाहर का रास्ता। तो बहुत जल्द अब हम पहुंच जाएंगे। तो बड़े अच्छा। तो ये रास्ते में ही इन बच्चियों का प्लान बना और मेरे साथ भी मिलके इन्होंने प्लान बना कि हालात चले अब हम आइसक्रीम खाते हैं। तो इन्होंने इतना सर खाया मुझे कि फिर अली को फिर मैंने मनाया, मैं कहा प्लीज़ ले जाएं, अब ये बच्चे मेरे दिमाग खा रही हैं। तो फिर हम इनको ले गए थे। फिर हम हालांकि ये खा पी के सब कुछ कर गए थे, लेकिन फिर भी ये बच्चों की क्रेविंग कभी नहीं ख़त्म होती क्योंकि ईदी इनको अच्छी खासी मिली होती है और इनकी कोशिश होती है कि ये ईदी फटाफट से ख़त्म हो। गाइस कपड़े तो मैंने चेंज ही कर लिए थे क्योंकि अब मेरा हील और मेरे बैग जो है इधर लग रहा है, मेरा दुपट्टा भी ये सब लोग तैयार है। तो रश काफ़ी था तो हमें सीट नहीं मिल रही थी। तो अल्लाह अल्लाह करके ये छोटी सी जगह मिल गई। तो हम इधर बैठ के तो देखें भाई पहले हम बैठे, फिर वो कम जगह थी, फिर उधर देखा हमने कि कहीं देखते हैं कि कहीं और जगह मिल जाए। तो फिर नहीं थी तो फिर हम फटाफट से दोबारा उधर ही बैठ गए कि ये ना हो कि वो भी जगह ना मिले। तो ये मेरी भांजी ने मुझे पीछे से शूट कर लिया, मुझे पता भी नहीं था। तो मैं कहा चलो ठीक है ऐड कर लेते हैं इसका भी।
तो काफ़ी रश था इस जगह पे और जगह बिल्कुल भी नहीं थी और काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ना था। लेकिन फिर हम एक जगह पर बैठ गए थे, जो पहले जगह थी जहाँ पे हम बैठ गए थे वहाँ पे दोबारा हम बैठ गए थे, क्योंकि उसके अलावा और कोई जगह नहीं। सारे देखो इधर। जी हाँ, मैंने एक पराठा और एक स्लैश। जी तो इधर सब आइसक्रीम खाने आए थे, तो फिर सबको भूख भी लग गई थी। फिर से इन्होंने स्लश भी ऑर्डर किया, इन्होंने कॉर्न भी ऑर्डर कर ली। तो फिर इनके बाद पराठा रोल और पता नहीं शवारमा क्या क्या चीज़ें इन्होंने और ऑर्डर कर ली। ये बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रही थी। मैं इनको बड़ा रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी। और अली भी हैं, वो भी इनके साथ मिल गए थे। वो मेरी बात नहीं सुन रहे थे, उनके कह रहे थे बच्चों को जो जो खाना है उनको खाने दो। तो मैं इनको रोक रही थी, मैं कहा आप सब कुछ खा भी कराए, सिर्फ आइसक्रीम या स्लश वगैरह में से कुछ एक खाओ, लेकिन वो मेरी नहीं सुन रहे थे। मैंने कहा अच्छा फिर मर्ज़ी अपनी, जो मर्ज़ी करें। और अली को भी थोड़ी थोड़ी सी भूख लग गई थी, तो फिर उन्होंने भी खाया था। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, बाय बाय। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं, सारे बाय बाय बोल दो। मैंने मुफ्त लगाया गाइस, हम सब स्लश पी गए। तो बस फिर मेरा कैमरा मेरी भांजी के हाथ में था, तो वो थोड़ी थोड़ी वीडियो शूट कर रही थी। तो ये देखिए वापसी का सफ़र हो गया। रास्ते में मैंने फिर इन बच्चियों को इनके घर में उतारा था। फिर आयला ने उधर आयला ने कर दिया था वॉशरूम, जो मैंने चेंज किया फिर, इसलिए मैंने इसका पजामा उतार दिया था। तो अब मैं घर आ चुकी हूँ और बच्चे मेरे साथ आए हैं, क्योंकि इनके पापा भी लेने नहीं। तो अब हमारा ईद डे 2 कंप्लीट हुआ। तो आपको मिलेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।